एनवायरमेंटल एजुकेशन में मूवमेंट्स की सीरीज़ में हमारा ये है आज का टॉपिक तहरी डैम मूवमेंट। ये जो मूवमेंट है ये भागीरथी रिवर पे हुआ, उत्तराखंड में हुआ। तो इससे पहले हम चिपको मूवमेंट, एपिको मूवमेंट, नर्मदा बचाओ आंदोलन और चिल्का लेक मूवमेंट ये सारे कवर कर चुके हैं। ये सारे अंडर ग्रेजुएट्स प्रोग्राम के लिए, एनवायरनमेंट के करिकुलम के लिए बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव नोट्स हैं जिनके ऊपर आप रिलाई कर सकते हैं फॉर योर स्टडीज़। उसके अलावा भी अगर आपको किसी चीज़ में इससे हेल्प चाहिए तो ये बहुत अच्छे नोट्स हैं। तो शुरू करते हैं तहरी डैम मूवमेंट। तो ये जो तहरी डैम मूवमेंट था ये कहाँ हुआ? ये उत्तराखंड में हुआ। उत्तराखंड के अंदर होता है ये भागीरथी रिवर पर। क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पर डैम बनाया जा रहा था भागीरथी रिवर पर। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया कि क्यों हुआ था। तो हमें इंट्रोडक्शन लिखना होता है तो हम इंट्रोडक्शन में लिखेंगे कि तहरी डैम मूवमेंट जो होता है ये एक सोशल और एनवायरमेंटल मूवमेंट था। सिर्फ एनवायरमेंटल मूवमेंट नहीं था, ध्यान रखिए, सोशल भी था, एनवायरमेंटल मूवमेंट भी था, जो कि इमर्ज हुआ इन रिस्पॉन्स टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ तहरी डैम इन इंडिया। तहरी डैम बनाया जा रहा था इंडिया में, उसके लिए ये जो मूवमेंट है ये हुआ। जो तहरी डैम है कहाँ बनाया जा रहा था? लोकेटेड ऑन द भागीरथी रिवर इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। ठीक है, और ये एक मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट था जिससे हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाने वाले थे, इरिगेशन के लिए यूज़ करने वाले थे और वाटर सप्लाई के लिए यूज़ करने वाले थे। ठीक है, नेक्स्ट फिर हमें इसमें लिखने होते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स क्या थे उसके, कि तहरी डैम का क्या क्या एम था। तो सबसे पहला एम तो इसका एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन ही था। तो द मूवमेंट सॉट टू प्रोटेक्ट द लोकल इकोसिस्टम, जो भी वहाँ का इकोसिस्टम था, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, या जो भी कुछ इकोसिस्टम है, कैसा जो रिलेशंस हैं लिविंग का नॉन लिविंग के साथ, वो सब मेंटेन करना इसका एक एम था। फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, नेचुरल हैबिटेट फ्रॉम द एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ द डैम कंस्ट्रक्शन। डैम कंस्ट्रक्शन के जो एडवर्स इम्पैक्ट हैं उससे बचाना था। क्या एडवर्स इम्पैक्ट होते हैं? जब भी डैम बनाया जाता है, ब्लास्ट किए जाते हैं, कितना पानी रोका जाता है, तो ये उसका एक एम था। ठीक है, एक्टिविस्ट वर कंसर्न अबाउट द पोटेंशियल लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का लॉस होगा और रिवर का इकोसिस्टम में भी बहुत बड़ा चेंज हो सकता है। ये एनवायरमेंटलिस्ट का एक कंसर्न था। नेक्स्ट, प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज। तो कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व करना भी एक इसका एम था। द मूवमेंट एम टू सेफगार्ड कल्चरल हेरिटेज साइट्स, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स दैट वुड बी अफेक्टेड बाय द डैम। डैम की वजह से बहुत सारा कल्चर, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स जो हैं वो अफेक्ट होने वाले थे। इसने हाईलाइट किया इंपॉर्टेंस प्रिजर्व करना है हमें, क्या? कल्चरल आइडेंटिटी, हेरिटेज, लोकल कम्युनिटीज़ का। ठीक है, तो ये है सेकेंड। Next, protection of livelihood. The movement was concerned about the डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटीज़। सबसे बड़ी प्रॉब्लम कभी भी कोई डैम बनता है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, वो डिस्प्लेसमेंट ही होता है। तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा था लोकल कम्युनिटीज़ का, और जब डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो उनकी लाइवलीहुड भी जा रहा है। लाइवलीहुड क्यों जा रहा है? हो सकता है कुछ लोग फिशिंग करते हों वहाँ पे, हो सकता है वो उसमें से कुछ और ऐसा निकालते हों जिससे बेच के उनका लाइवलीहुड होता हो। ठीक है, तो उसको भी प्रोटेक्ट करना इसका एक एम था। तो इट एम टू इंश्योर दैट एडिक्वेट कंपनसेशन मिले, जिसको डिस्प्लेस कर रहे हैं आप उनको कंपनसेशन मिले, रिहेबिलिट करें उनको, जिस जगह से हटा रहे हो तो नेक्स्ट जगह पे उनको एक अच्छी लोकेशन पे आप उनको सेट करें, ऑल्टरनेटिव उनको कुछ लाइवलीहुड ऑप्शंस भी प्रोवाइड करें। ठीक है, तो नेक्स्ट हो गया मिटिगेशन ऑफ सोशल इम्पैक्ट्स। उसके जो सोशल इम्पैक्ट्स थे ना उनको भी मिटिगेट करना एक इसका पॉइंट था। तो द मूवमेंट सॉट टू एड्रेस द सोशल इम्पैक्ट ऑफ द डैम इन कंस्ट्रक्शन। जो डैम कंस्ट्रक्शन का एक सोशल इम्पैक्ट होने वाला था उसको भी मिटिगेट करना। देन पोटेंशियल डिस्ट्रप्शन, जो कम्युनिटी के स्ट्रक्चर्स हैं उनमें आप चेंजेस ला रहे हैं उसको भी बचाना, उसको भी बचाना इसका एक काम था। एंड लॉस ऑफ एक्सेस टू नेचुरल रिसोर्सेज। और जो नेचुरल, हमें पता है कि ट्राइबल कम्युनिटीज़ होती हैं हमेशा नेचुरल रिसोर्सेज पे डिपेंडेंट होती हैं, तो जब उनको एक्सेस नहीं मिलेगा तो उससे भी मिटिगेट कराना जो है वो इसका एक एम था। नेक्स्ट आते हैं कॉजेज़। क्यों हुआ भाई? रीजंस क्या थे? तो एनवायरमेंटल कंसर्न्स थे। ठीक है, तो पहला प्राइमरी कॉज क्या था तहरी डैम मूवमेंट का? डैम कंस्ट्रक्शन वाज द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। ठीक है, उनको एक्टिविस्ट और एनवायरमेंटलिस्ट को ये लगता था, अब वर्क कंसर्न अबाउट द पोटेंशियल डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट। जो फॉरेस्ट है उसका जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है ये उनका एक बहुत बड़ा कंसर्न था, और उन्हें ये लगता था कि जो फॉरेस्ट है उसका लार्ज एरिया, बहुत बड़ा एरिया कहाँ चला जाएगा? सबमर्ज हो जाएगा उस डैम में,
और जो रिवर का इकोसिस्टम है उससे दोबारा बदल जाएगा, वो चेंज हो जाएगा। हमने रिसेंटली देखा था अभी ये आपके जोशीमठ में क्या हुआ, वो सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि डैम कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं। ठीक है, दे फियर्ड द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, उन्हें लगा कि बायोडाइवर्सिटी का लॉस होगा, वाइल्ड लाइफ चेंज होगी, डिस्प्लेसमेंट होगा वाइल्ड लाइफ का, और डिग्रेडेशन होगा लोकल एनवायरनमेंट का। नेक्स्ट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटीज़। ठीक है, तो जो कंस्ट्रक्शन ऑफ तेहरी डैम रिजल्टेड इन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ न्यूमरस विलेजेस एंड कम्युनिटीज़ इन द रीजन। तो इस मूवमेंट की वजह से लोकल कम्युनिटी जो थी उसको यहाँ से डिस्प्लेस करना पड़ रहा था, ये हमने एम में भी देख लिया है ना। तो द मूवमेंट रेज्ड कंसर्न अबाउट द सोशल और इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ द अफेक्टेड पीपल। जब भी आप किसी को एक जगह से दूसरी जगह रीलोकेट करते हो तो उसके बहुत सारे सोशल और इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स भी होते हैं, क्योंकि आप उनको उनका घर छोड़ के जाने के लिए कह रहे हैं और उनकी जो ट्रेडिशनल लाइवलीहुड है वो जिससे हमेशा से कमा रहे हैं उसको भी आप छोड़ के जाने के लिए कह रहे हैं। तो ये भी एक उसका कॉज था। तीसरा, सिस्मिक रिस्क। जो भी तेहरी डैम, हमें पता है उत्तराखंड है, काफ़ी सिस्मिक रिस्क जोन है, अर्थक्वेक्स काफ़ी अच्छे से आते हैं वहाँ पे। तो जो तेहरी डैम है लोकेटेड इन एन अर्थक्वेक प्रोन रीजन एंड देयर वर कंसर्न अबाउट द पोटेंशियल रिस्क एसोसिएटेड विद बिल्डिंग सच अ मैसिव स्ट्रक्चर, कि आप ऐसा स्ट्रक्चर बनाएंगे तो उससे भी अर्थक्वेक्स आ सकते हैं, जो मैन मेड डिसास्टर्स होते हैं। ठीक है, एक्टिविस्ट आर्ग्यूड दैट द डैम कुड इंक्रीज द वनरेबिलिटी ऑफ द एरिया टू अर्थक्वेक। एक्टिविस्ट का कहना ये था कि जो डैम है उससे वनरेबिलिटी जो है एरिया की वो बहुत इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है लॉस ऑफ फर्टाइल लैंड। जो फर्टाइल लैंड है उसका लॉस होना। तो जो कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम रिजल्टेड इन द सबमर्जेंस ऑफ फर्टाइल एग्रीकल्चरल लैंड। जब आप डैम बना रहे हैं तो जो फर्टाइल एग्रीकल्चरल लैंड है उसका भी यहाँ पर सबमर्जेंस हो रहा था। और जब फर्टाइल लैंड जा रही है तो कंसर्न किस पे आएगा, फूड सिक्योरिटी पे आएगा, लाइवलीहुड पे आएगा, जो कमा रहे हैं उस पे जाएगा। तो द मूवमेंट हाईलाइटेड द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिजर्विंग एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज एंड द नीड फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नेक्स्ट, लैक ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन एंड ट्रांसपेरेंसी। तो पब्लिक पार्टिसिपेशन और ट्रांसपेरेंसी की भी कमी थी इस मूवमेंट के अंदर। इसमें मतलब इन लोगों का, पब्लिक का, जो इंडिजीनियस कमिटीज़ हैं, कम्युनिटीज़ हैं, इनसे पूछा नहीं जा रहा था कि वो क्या चाहते हैं तेहरी डैम प्रोजेक्ट के बारे में। तो इसके लिए भी उसने वॉइस उठाई। नेक्स्ट, मेथड्स क्या क्या यूज़ किए, प्रोटेस्ट किया, डेमोन्स्ट्रेशंस किए, तो पीसफुल प्रोटेस्ट की, रैलीज़ निकाली और उसके अलावा डेमोन्स्ट्रेशंस भी किए। तो एक्टिविस्ट, अफेक्टेड कम्युनिटीज़ एंड सपोर्टर्स केम टुगेदर टू रेज देयर वॉइस। एक्टिविस्ट और अफेक्टेड कम्युनिटीज़ एक साथ आए अपनी वॉइस को रेज करने। नेक्स्ट, हंगर स्ट्राइक्स यूटिलाइज हुई एज अ फॉर्म ऑफ नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट। ठीक है, टू हंगर स्ट्राइक्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, टू गार्नर अटेंशन, पुट प्रेशर ऑन द ऑथोरिटीज़, जैसे कि अन्ना हज़ारे ने भी हंगर स्ट्राइक की थी। एक्टिविस्ट एंड लीडर ऑफ द मूवमेंट सच एज सुंदरलाल बहुगुणा ने हंगर स्ट्राइक ली यहाँ पे और इस कॉज की तरफ लोगों का, पॉलिसी मेकर्स का ध्यान खींचा। देन सिविल डिसोबीडियंस किया इन्होंने, such as sit-ins, blockades and were employed to disrupt construction activities, और draw किया attention movement के concerns की तरफ। So these action aim to create public inconvenience और generate media coverage। civil disobedience किस लिए किया गया कि मीडिया कवर करे उनको, एक जो ध्यान है पॉलिसी मेकर्स का, गवर्नमेंट का, वो उनकी तरफ खींचा जाए। नेक्स्ट, लीगल एक्शन एंड एडवोकेसी, लीगल एक्शंस भी लिए। द मूवमेंट ऑल्सो इंगेज्ड इन लीगल बैटल्स हुए, पिटिशंस फाइल की, कोर्ट केसेस हुए, ये सब चीज़ें हुई और लीगल एवेन्यूज़ जो हैं वो यूटिलाइज़ किए गए पोटेंशियल हाईलाइट करने के लिए कि क्या क्या वायलेशंस डैम को कंस्ट्रक्ट करने में हो रहे हैं। नेक्स्ट, फिर इसके रिजल्ट्स क्या रहे, तो रिजल्ट्स यही है कि इंक्रीज्ड अवेयरनेस इसने बढ़ाई। मूवमेंट सक्सीडेड इन रेजिंग पब्लिक अवेयरनेस अबाउट द पोटेंशियल, कि क्या एनवायरमेंटल और सोशल इम्पैक्ट्स हो सकते हैं अगर तेहरी डैम बन गया। तो ये नेशनल और इंटरनेशनल अटेंशन भी ग्रैब करता है ये मूवमेंट अपनी तरफ, और इसने सस्टेनेबल मूवमेंट जो है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की भी इम्पोर्टेंस यहाँ पर बताई। नेक्स्ट, रिहैबिलेशन एंड कंपनसेशन, और इसका एक रिज़ल्ट ये भी था कि जो रिहैबिलेशन और कंपनसेशन था उसमें भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिला जो कि अफेक्टेड कम्युनिटीज़ थी। तो गवर्नमेंट वाज कंपेल्ड टू एड्रेस द कंसर्न्स ऑफ द डिस्प्लेस्ड पीपल, प्रोवाइडिंग देम विद अल्टरनेटिव लैंड। लोगों, गवर्नमेंट ने क्या किया, अल्टरनेटिव लैंड दी, हाउसिंग दी, लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ दी। नेक्स्ट,
रिकॉग्निशन ऑफ इंडिजीनियस राइट्स, जो इंडिजीनियस राइट्स हैं उनको भी रिकॉग्नाइज किया कि हाँ जो कम्युनिटीज़ उस जगह पे रह रही हैं उनके राइट्स को भी रिकॉग्नाइज किया। तो रेज्ड अवेयरनेस अबाउट द राइट्स ऑफ इंडिजीनियस कम्युनिटीज़ एंड देयर रिलेशनशिप विद द लैंड। इसने इट एम्फेसाइज द नीड ऑफ रिकॉग्निशन और प्रोटेक्शन, जो प्रोटेक्ट करना है इंडिजीनियस राइट्स जो हैं उनका जो भी हेरिटेज है और जो ट्रेडिशनल नॉलेज है उसको भी प्रिजर्व करने में इसने हेल्प रहा। नेक्स्ट, स्ट्रेंथनिंग ऑफ एनवायरमेंटल मूवमेंट्स। एनवायरमेंटल जो मूवमेंट्स आगे हुए उसके लिए भी इसने बहुत बड़ा स्ट्रेंथन पार्ट फॉलो किया। ठीक है, तो तहरी डैम मूवमेंट ने एक इंस्पिरेशन और एक कैटलिस्ट, हमने देखा था कि बिश्नोई मूवमेंट हुआ था वहाँ, उस वाले चिपको मूवमेंट से उत्तराखंड में चिपको मूवमेंट हुआ, उसने इंस्पिरेशन ली। देन एपिको मूवमेंट ने इंस्पिरेशन ली, फिर नर्मदा बचाओ में भी इंस्पिरेशन ली, और फिर अब तहरी डैम हुआ। और इसके बाद भी आगे भी होते रहेंगे जो भी हैं आपके मूवमेंट्स किसी भी चीज़ के लिए। और तो फिर ये क्या है, इसने इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स को एक पार्ट फॉलो किया कि हाँ आप कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसका कंक्लूज़न फिर हम क्या लिखेंगे कि भाई तहरी, ऐसा नहीं है कि तहरी डैम बना नहीं, तहरी डैम बना, कंस्ट्रक्ट किया गया। मूवमेंट्स एफर्ट सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस द डिस्कोर्स सराउंडिंग। वो तहरी डैम तो बना लेकिन उसके अलावा जो इम्पोर्टेंस थी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन की, सोशल जस्टिस की, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की, जो जो ज़रूरी थी वो उसने अचीव कर लिए। तो जो द मूवमेंट अचीवमेंट्स हाईलाइट्स द सिग्निफिकेंस ऑफ रेजिंग अवेयरनेस, पब्लिक सपोर्ट और एडवोकेटिंग ऑफ सस्टेनेबल और रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस की तरफ इसने हमारा सबका एक ध्यान खींचा कि सस्टेनेबल और रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस होनी चाहिए। सो